Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, this video is all about 50 VRC past year question series. So guys, ये पार्ट 2 है. इसमें हम लोग 20 से 22 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सारे क्वेश्चन PYQs होंगे स्नैप के. आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. पूरा वीडियो देखना. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. बिकॉज हम लोगों के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स इनको आप ज्वाइन करो. हम लोग का स्नैप का 7000 मेंबर्स का ग्रुप है. इसको भी आप ज्वाइन कर लेना. कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा. तो गाइस क्वेश्चन देखते हैं. गाइस पहला क्वेश्चन है फाइंड अ करेक्ट मैच ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन विद द यूसेज ऑफ द वर्ड डाउन. तो गाइस इस क्वेश्चन बहुत आते हैं स्नैप में. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है. ठीक है. यहाँ पे आपको लिस्ट 1 में दिया है नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब और लिस्ट 2 में आपको सेंटेंस दिया है. तो आपको मैच करना है कि जो वर्ड है डाउन ये कैसे कैसे यूज हुआ है. ठीक है. सम पीपल कैन डाउन ए होल चिकन इन द मील. यहाँ पे डाउन मतलब होता है कंज्यूम या ड्रिंक. ठीक है. तो बेसिकली ये वर्ब होगा. देयर इज अ डाउन ट्रेंड इन द रियल एस्टेट मार्केट. ठीक है. डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड. ठीक है. तो बेसिकली ये क्या होगा. ये आपका एडजेक्टिव होगा. ये आपका वर्ब होगा. ये आपका एडजेक्टिव होगा. ही वॉज सेंट डाउन टू द वर्क इन द ब्रांच ऑफिस. ठीक है. ये क्या होगा गाइस आपका. ये आपका होगा he was sent down. ये होगा आपका एडवर्ब. ठीक है. इन सदर्न इंग्लैंड द डाउन्स आर सो प्रिटी. यहाँ पे डाउन्स मतलब होता है हिल्स हिल्स. ठीक है. तो यहाँ पे आपका एज ए नाउन एक्ट कर रहा है ये. ठीक है. तो बेसिकली ऐसा हो रहा है यहाँ पे. तो आप देख लो कौन सा है. यहाँ पे ABCD बना है नाउन के लिए. नाउन कौन सा है. नाउन फोर्थ वाला है. तो पहला ऑप्शन फोर्थ कौन सा है. ये सिर्फ यहीं पे ऐसा है. तो 4 1 2 3 मैच कर लेते हैं. वर्ब ये 1 हुआ. ठीक है. एडजेक्टिव आपका सेकंड हुआ. ठीक है. एडवर्ब आपका ये हुआ. तो गाइस इस तरह क्वेश्चन आते हैं. ये पार्ट ऑफ स्पीच आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस. एक्टिव पैसिव वॉइस करके जाना गाइस. तो गाइस इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो तो मिलेंगे ही आपको. साथ में आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक आपको करना है. मान लो ऐसे एक्टिव पैसिव आपका वीक है वो जाके पढ़ो. आई डिड नॉट रियलाइज दैट समबडी वाज वाचिंग मी. ऑप्शंस क्या हैं इसके. चेंज द वॉइस. आई डिड नॉट रियलाइज दैट आई वाज बीइंग वॉच्ड. आई डिड नॉट रियलाइज दैट समबडी हैड बीन वॉचिंग. आई डिड नॉट रियलाइज दैट समबडी वाज वॉचिंग. आई डिड नॉट रियलाइज दैट आई वाज बीइंग वॉच्ड. तो गाइस धोखे से शायद ए एंड डी सेम हो गए मेरे ख्याल से. ठीक है. गाइस यहाँ पे देखो क्या है ना कि ये जो आपका मेन सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस में है. जब पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है तो आपका जो वॉइस आप चेंज करते हो तो आपका वॉज वर्ब बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आपका ऑप्शन हुआ आई वॉज बीइंग वॉच्ड. तो आपको वॉज बीइंग से समझ आना चाहिए आंसर क्या आएगा. ठीक है. तो एक्टिव पैसिव के रूल्स पता होने चाहिए गाइस. तो इसका आंसर आएगा ए. ए भी आ सकता है. यू कैन से डी भी आ सकता है. दोनों सेम ही है बेसिकली. टाइपो हो गया मेरे ख्याल से. कोई बात नहीं. चूज द वर्ड नॉट हैविंग ए प्रीफिक्स. डिस्टेम्पर डिसलाइक डिसऑनेस्ट डिसएग्री. डेफिनेटली गाइस डिस्टेम्पर. डिस्टेम्पर मीनिंग ही अलग होती है. डिसऑनेस्ट तो आपका बना ही हुआ है ऑनेस्ट से. डिसलाइक लाइक से बना है. डिसएग्री एग्री से बना हुआ है. ठीक है. तो आंसर क्या आएगा. ए आएगा आंसर. आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच. नीता नीडेड न्यू नोटबुक्स. यहाँ पे देखो एन 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 क्या होगा. एलिट्रेशन होगा. राइट. एलिट्रेशन में क्या होता है. एन आपका हर वर्ड के पहले लेटर सेम है. यहाँ पे एलिट्रेशन होगा. फिल इन द ब्लैंक्स विद अ प्रॉपर कंडीशनल. सपोज योर कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द नोवेयर. व्हाट डैश यू डू. शुड यू विल यू कैन यू वुड यू. तो गाइस कंडीशनल केस में जब एक्शन की बात आए यहाँ पे आएगा व्हाट वुड यू डू. ठीक है. अगर ऐसा होता. ठीक है. तो उसके से वुड यू आएगा. read the sentence and answer the. ठीक है. when the engineer visited the dash the choice of cement steel and sand was horrible dash so he had no option but to dash that in his report. तो guys यहाँ पे homonyms का क्वेश्चन है. when the engineer visited the क्या साइट होगा ना. साइट होती है तो यहाँ पे साइट ही होगा. ये इतना इजी क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन दिख गया आपको. यहाँ पे साइट होगा. ठीक है. ये साइट होता है जहां पे वर्क होता है साइट. ठीक है. जहां पे एक्चुअली काम चल रहा होता है. ये साइट मतलब होता है देखना इधर से. और ये साइट होता है आपको रिपोर्ट करना कहीं पे. ठीक है. तो पहला ऑप्शन ही सही रहेगा. वो ऑप्शन ऐसे ही समझ में आ गया. सेकंड ऑप्शन में स्टील एंड सैंड वाज अ हॉरिबल साइट. सही है. सो दैट ही हैड नो ऑप्शन बट टू साइट दैट टू मेंशन दैट इन हिज रिपोर्ट. तो CIT मतलब CIT मतलब होता है मेंशनिंग. ठीक है.
साइड करना, एविडेंस से साइड करें रिपोर्ट में। तो पहला ऑप्शन हो गया मेरा, ही इज कैपेबल। ये एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन है, कौन से स्टेटमेंट में एरर है। ही इज कैपेबल एट ट्विस्टिंग एनी फैक्ट विदाउट एनी सस्पेक्शन एट एनी टाइम। तो गाइस ही इज कैपेबल ऑफ होता है, एट नहीं होता है, ऑप्शन वन होगा, ठीक है, ओनली वन, ही इज कैपेबल ऑफ, ठीक है, तो प्रपोजिशन। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखो आप, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, मैच द फॉलोइंग idiomatic differences to the parts of human anatomy, ठीक है, तो पाम, फुट, आई, स्टमक के अकॉर्डिंग आप कौन सा रिलेट कर पाओगे। गैस कुल नॉट टॉलरेट द इंसल्ट, गैस ये जनरली आपका होता है स्टमक से रिलेटेड होता है, ठीक है। टू लुक एट विद एनर्जी एंड डिजायर, ये बेसिकली आई से रिलेटेड है। टू पुट द ब्लेम ऑन समवन, ये बेसिकली पाम से रिलेटेड होता है। फोर्स टू पे द बिल, ये फुट से रिलेटेड होता है, ठीक है, ये फुट से होता है रिलेटेड। तो ए बी सी डी, पाम वाला कौन सा है, पाम वाला 3 है, ठीक है, तो ये आया, पाम वाला 3 ऑर्गेन तो है नहीं, ठीक है। बाकी बी आपका 4 है, फर्स्ट फुट हो गया, सही है। आई आपका टू लुक, इससे आ गया, ठीक है। सी का 2, सबसे इजी इसमें आई वाला है, टू लुक एट आईज दिख रहा है, तो यहाँ पे बी एंड सी आप देख सकते हो, ठीक है, बाकी शायद आपको कंफर्म ना हो, ठीक है। वैसे सच बताऊं तो पाम वाला भी सही है, टू पुट द ब्लेम ऑन समवन, पाम, ठीक है, तो ये एक अलग टाइप की चीज है इससे रिलेटेड। टू कट द क्रैकल, इसका मतलब होता है टू स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, ठीक है, टू स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, ये इसका ईडियम है। गैस ईडियम्स बार बार बोल रहा हूँ, रट के जाओ, अपने यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस हैं ईडियम्स के। बाकी गैस आज एंड कल का टाइम आपके पास है, अगर कोई अभी भी मॉक्स देख रहा है, 5 मॉक्स दे कैन चेक, 5 मॉक्स 5 to 49 के हैं। ये जॉन्डिस्ड आई, इसका मतलब होता है ए प्रेजुडाइज्ड व्यू, बायस्ड व्यू, ठीक है। वॉक केयरफुली डैश यू शुड फॉल, हमने एक वीडियो बताया था, यहाँ पे अवॉइड करने को बोलते हैं लेस्ट, ठीक है, तो लेस्ट, और लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, बताया था मैंने, ठीक है। ऐसा लगेगा वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल, बट लेस्ट के बाद यू शुड आता है, थोड़ा अजीब लगता है सुनने, बट है, इसका आंसर आएगा लेस्ट। ए पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स ही इज सिक इज ए, यहाँ पे आंसर दिए हुए 2 क्वेश्चन है, इज ए हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक कौन होता है, हाइपोकॉन्ड्रियक इज ए पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स ही इज सिक, ये माइंड में रखना। एंड ओरेटर्स स्पीच which is high flown and pretentious is called bombastic, ठीक है, bombastic याद रखना। what is the plural of blids, अब आपने अगर सिंगुलर प्लूरल नहीं पढ़ लेना, यहाँ पे इसका आंसर आता है एस वाला, ईएस वाला, ब्लिड्स, ये सही आंसर है, ईएस रहेगा इसमें, ठीक है, ये सही है इसका। तो यहाँ बेसिकली आपके 3 क्वेश्चन कवर हुए हैं एक ही स्लाइड में। फाइंड द करेक्ट मैच ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन विद द यूसेज ऑफ वर्ड रेबेल, ऐसे ये क्वेश्चन बहुत बार आए, ठीक है, तो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं गाइस, हर rebellious moods are due to the side effects of, ये गाइस rebellious लिखा हुआ है, rebellious moods ये एडजेक्टिव होगा। most teenagers rebel against their elders, rebel against, यहाँ बेसिकली आपका ये होगा verb। armed rebels moved towards the city, ये आपका नाउन होगा। his body shivering with anger, Kunal's eyes fixed rebelliously, ये गाइस आपका होगा एडवर्ब, ठीक है, ये आपका एडवर्ब होगा। एलवाई लगा है, एडवर्ब होगा, ठीक है। रेबेलियस मूड्स, कैसा मूड, रेबेलियस मूड, एडजेक्टिव है। गाइस अच्छे से क्लैरिटी मिली थी आप। फाइंड द करेक्ट मैच ऑफ द ग्रामेटिकल, ये फिर आगे क्वेश्चन शेड को लेके। अब गाइस देखो, साफ साफ शेडेड से ही लग रहा है कि शेडेड क्या होगा, वर्ब होगा। वर्ब वाला कौन सा है, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट सिर्फ एक ही में, ठीक है, तो यहाँ पे सी का फर्स्ट है, यही आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन से भी कर सकते हो। नाउन कैसे, द शेड ऑफ द ट्री, नाउन हो गया फोर्थ। एडजेक्टिव कैसे आएगा, पी का सेकंड, शी शॉय शेडी गार्डन, कैसा गार्डन, शेडी गार्डन, ठीक है। बाकी वर्ब शेडेड आ गया, बता ही चुके हैं। एडवर्ब क्या आएगा, शेडली, ही, एलवाई, एलवाई वगैरह में कैसे एडवर्ब होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, और अच्छे से अगर आपने ईडीएम सब कुछ पढ़े जा रहे हो तो काफी लोगों का 15 में से 12-13 नंबर आ सकता है, ठीक है। तो कम टाइम में बहुत 5 मतलब 7-8 मिनट में आप बहुत नंबर आ सकते हो, ठीक है, वो चीजें। आइडेंटिफाई द कंपाउंड रिलेटिव एडवर्ब, गैस एक बार पढ़ लेना कंपाउंड रिलेटिव एडवर्ब इन द सेंटेंस। गैस यहाँ पे आई डू नॉट नो द वेन्यू वेयर, यहाँ पे वेयर होता है,
वाई वेयर वगैरह कंपाउंड रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, इसका आंसर आएगा वेयर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगेन आपने ये चीज पढ़ी हो, इसलिए कंपाउंड रिलेटिव एडवर्ब एंड प्रोनाउंस पढ़ लेना एक बार। लाइफ इज लाइक ए गेम वेयर बी और प्लेयर्स इज ए, गाइस इज लाइक ए है, ठीक है, लाइफ इज लाइक ए, यहाँ पे सिमली होगा ये, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है सिमली। all the world's stage and all the men and women are merely players, they have their exits and their entrances, ये किसी उसका है, पोएम का ही है। तो गाइस यहाँ पे कंपैरिजन तो हो रहा है, बट यहाँ पे लाइफ वगैरह यूज नहीं हो रहा है, ऐसे केस में मेटाफर होता है ये, ठीक है, सिमली नहीं होगा। सो गाइस ये आई गेस कवर हो गए क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चंस थे, बाकी मॉक्स से बता ही चुका हूं मैं, यू कैन चेक आउट द मॉक्स। गाइस आज एंड कल अगर आप 5 मॉक्स को एनालाइज करते हो, आपने मान लो 3 ही मॉक दिए, बाकी 2 मॉक्स सबमिट करके एनालाइज करो, क्वेश्चन टाइप देखे उनके, ठीक है, तो आपको काफी फायदा हो सकता है। जैसे मान लो आपको वी और सी वी के 15x5 आपको 75 क्वेश्चन वी के मिल जाएंगे, उनको एनालाइज करो, ठीक है, तो आपका फायदा हो सकता है आज एंड कल में रिविजन के पर्पज से, ठीक है, तो इन दैट केस यू कैन चेक। और लेना कैसे, mockzone.in/snap में जाओ, वहां मिल जाएंगे आप, ठीक है, तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे मॉक्स। मॉक्स एज पर द लेटेस्ट पैटर्न है, एक वर्स्ट केस में प्रिपेयर कराएंगे आपको। बाकी गाइस स्नैप अब खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, सीमैट एसआरसीसी सीयूटी का डेडिकेटेड बैच कंप्लीट कोर्स हम लोग का है। प्राइसिंग देख के ये मत समझना ये मिनी ये कोई क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स नहीं, 0 से एंड तक कंप्लीट कोर्स है। 350 से 400 घंटे की रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लासेस, 400-500 क्वेश्चन पीवाईक्यू, उसके सारे एग्जाम्स के मॉक्स, जीडीपीआई वगैरह सब। और जीडीपीआई खाली बोलने के लिए नहीं है, लास्ट ईयर कम से कम 200 पीआई लिए थे हम लोगों ने, ठीक है, तो प्राइसिंग इतनी इकोनॉमिकल है, काफी लोग डाउट में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सीमैट चारों एग्जाम्स के अगर आप मॉक्स भी ऐड कर लो, तो शायद चारों एग्जाम्स के मॉक्स आपको 3-4 हजार के मिलेंगे, बट पूरा कोर्स 6500 का है। तो जो लोग वाकई सीरियस हैं इस बार एडमिशन लेना, वो देख सकते हैं। बाकी ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हम लोगों के, जिन लोगों ने मॉक्सों का नाम नहीं सुना है उन लोगों को रिव्यूज एंड रिजल्ट देखने चाहिए। बाकी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको ब्रोशर वगैरह भेज दूंगा सब। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का कैट 2024 का भी कोर्स इस बार जनवरी एंड में स्टार्ट होगा, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। सुपर 100 बैच रहता है हम लोग का, कैट में हम लोग का लिमिट रहता है मैक्सिमम 80-90 स्टूडेंट्स होते हैं, ताकि सबको प्रॉपर गाइडेंस मिले, ठीक है। कैट कोर्स एंड कंप्लीट एमबीए कोर्स भी हम लोग का होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम लोग का एक एश्योरेंस कोर्स होता है, जहां पे अगर आपका टॉप 30 भी स्कूल से कॉल नहीं आता है तो आपको 40% रिफंड हो जाता है फीस का। एश्योरेंस कोर्स बहुत ही बड़ी चीज है, वो 40% रिफंड होगा, क्योंकि हम लोग पता है कि हम लोग करवा देंगे आपका कॉल। बाकी गाइस नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, mockzone.in/snap में जाओगे मिल जाएगा। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।